नमस्कार, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर नीलम। ज्योतिष के ज्ञान समस्याओं के समाधान के लिए हमारा चैनल एस्ट्रो अर्थ आपके पास लेकर आता है हर रोज नई नई वीडियो, नई नई जानकारियाँ। ग्रह किस प्रकार वक्री मार्गी कम्बस्ट होकर गोचर करके अपना प्रभाव आपके जीवन पर डालते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आज जिस ग्रह विशेष की मैं चर्चा करने जा रही हूँ, वह ग्रह 29 जून को वक्री होने जा रहा है। शनि महाराज 29 जून को 139 दिनों के लिए वक्री रहेंगे। वर्तमान स्थिति में शनि महाराज जो है वो एक्वेरियस में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि में इनका गोचर जो है वो बहुत ज्यादा प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर डालेगा, ऑफिस में डालेगा। आपके आपके कर्म कैसे रहेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। ये वक्री स्थिति तब होती है जब जब कोई प्लैनेट जो है अपनी सीधी गति से चलते हुए उल्टा चलने लग जाता है। वक्री स्थिति हमेशा अच्छी नहीं रहती, इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव रहते हैं। दुष्प्रभाव शब्द से बिल्कुल भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब भी जिस बॉडी पार्ट को आपके ध्यान की आवश्यकता होती है तो वहां पर पीड़ा शुरू हो जाती है। इसका अर्थ ये होता है कि आप अपने शरीर के उस अंग को ध्यान नहीं दे रहे हैं। शनि महाराज ठीक इसी प्रकार काम करते हैं जब वो वहां उसी पार्ट पर कष्ट देते हैं जहां पर आपका ध्यान जो है वो नहीं जाता, या उसके प्रति कोई कर्म जो है, आपका कोई पेंडिंग कर्म है वो आपने पूरा नहीं किया है। उसके प्रति आपने जो आपके दायित्व हैं उसको पूरा नहीं किया है। शनि महाराज जब भी वक्री होते हैं तो उस भाव में, उस जगह पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करते हैं, और ये एक्स्ट्रा प्रेशर सिग्निफाई करता है कि अब उस चीज के प्रति आपको ज्यादा मेहनत करनी है ताकि आपको उसके अच्छे परिणाम मिले। और यदि जातक अपने कर्मों को निग्लेक्ट करता है जो कि उस भाव के प्रति हैं या उस जगह के प्रति हैं, तब आपको कष्ट ज्यादा झेलना पड़ेगा। न्याय के देवता शनि महाराज जो है एक्वेरियस में गोचर कर रहे हैं, और वर्तमान स्थिति में यहाँ पर जब 29 जून को ये वक्री हो जाएंगे तो स्थितियां बहुत ज्यादा देखने योग्य रहेंगी। आपका लाइफ, आपका जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित होगा इस टाइम पीरियड में। अब वैसे इस वक्री स्थिति का असर जो है वो आप पहले से ही देखना शुरू आपके जीवन में हो गया होगा। आप लोग सब देखिए, चेक करिए कि आपके कार्य क्षेत्र में कुछ उथल पुथल शुरू हो गई है। आपके ऑफिस में चेंज करने की स्थिति बन रही है। कुलीग्स के साथ कोई समस्या चल रही है, जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ समस्या चल रही है। राजनीतिक स्तर पर देखिए, आप बहुत ज्यादा उठापटक हो रही है। राजनीति में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। शनि महाराज प्रजा का कारक प्रतिनिधित्व करने वाले प्लैनेट हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें अब इनके रेट्रो होने से पहले ही असर देखने को मिलना शुरू हो गया। अब ये रेट्रो होंगे तो बहुत ज्यादा पब्लिक को बेनिफिट होने वाला है, या पब्लिक को बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ेंगी, ये भी जो वक्री स्थिति है ये बताएगी। आप सबके लाइफ में इसके असर कैसे रहेंगे, किस तरीके से आपको वक्री शनि महाराज की स्थिति से बचना है, कैसे कार्य करने हैं, कैसे कर्म करने हैं, इस पर चर्चा करेंगे विशेष रूप से। और 12 राशियों पर कैसा प्रभाव रहेगा, आइए जानते हैं। मेष से लेकर मीन तक शनि महाराज की वक्री स्थिति आपको कहाँ कहाँ दिक्कत दे सकती है। तो आइए अब जानते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज का वक्री प्रभाव कैसा रहेगा। 139 दिनों के लिए शनि महाराज वक्री हो रहे हैं, और ये स्थिति 29 जून को होने जा रही है। तुला राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव में शनि महाराज गोचर कर रहे हैं, और यहाँ पर गोचर करते हुए उनका वक्र हो जाना इस भाव से जुड़े, और जिस जिस भाव पर उनकी दृष्टि जाएगी उन भावों पर अपना खराब रिजल्ट, अपना बुरा प्रभाव, अशुभ प्रभाव देंगे। अशुभ प्रभाव से मेरा अभिप्राय यही है कि उन एस्पेक्ट्स में, उन भावों में, उन कारक तत्वों के प्रति आपको एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे। शनि महाराज दुख, पीड़ा, रोग, ऋण, शत्रु का कारक माने जाते हैं, अचानक लॉसेस का कारक माने जाते हैं अगर वे अपना अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो। अन्यथा वे व्यक्ति को इसलिए प्रेरित करते हैं कि आप अपने कर्म अच्छे रखें और कर्मों से कभी भी हटे नहीं, नैतिकता से नहीं हटे, तो आपके लाइफ में ये सब चीजें जो हैं वो फ्रूटफुली रिजल्ट देंगी, आपको परेशानी नहीं होगी।
अब यहाँ पर वक्री शनि महाराज जो हैं पंचम भाव में बैठे हैं, तो डेफ़िनेटली सबसे पहला जो आप प्रभाव देखोगे, आपका उदर, पेट जो है, पेट से रिलेटेड कोई इश्यूज़ जो आपको स्टार्ट हो सकते हैं। डाइजेशन से रिलेटेड कोई इश्यूज़ स्टार्ट हो सकते हैं। यहाँ पर शनि महाराज जो हैं आपके पब्लिक से पैसा कमाने, धन कमाने, जो लोग भी अ, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, वहाँ पर शनि महाराज वक्री हो रहे हैं। तो आपकी जो प्रॉफ़िट की स्थिति है या इस समय पैसा कमाने की स्थिति है, उसमें थोड़ी-सी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। चीज़ें सही वे में नहीं चलेंगी, आपको डिप्लोमैट होना पड़ेगा या पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ सकता है। इसके बाद यहाँ पर शनि महाराज बैठकर आपके संतान को भी पाँचवाँ घर जो है वो संतान का कारक माना जाता है, लव अफेयर्स का कारक माना जाता है, प्रेम का कारक माना जाता है, ज्ञान का कारक माना जाता है। तो यहाँ पर शनि वक्री हो रहे हैं, तो इन सभी एस्पेक्ट्स में आपको एक चिंता का विषय जो है, भय की स्थिति या एक प्रेशर ज़रूर क्रिएट होगा। इन सभी एस्पेक्ट्स में आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ये टाइम पीरियड जो रहेगा आपको स्पेशली इन सब कामों पे अपना ध्यान जो है खींच कर लाएगा। यहाँ से शनि महाराज अपनी वक्र दृष्टि 7वें घर पर डाल रहे हैं, जो कि संबंधों, रिलेशनशिप, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप इन सबको रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर भी आपको कुछ खिंचाव, कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही आपके लाभ भाव को देखेंगे, पंचम से में बैठा शनि जब लाभ भाव को देखता है, तो जैसे मैंने बोला कि पब्लिक से आय का, धन कमाने का ये भाव है, पब्लिक से रिसोर्सेज़ का ये भाव है और यहाँ पर बैठकर अगर लाभ भाव को देख रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपका अगर कोई फ़ील्ड ऐसा है, जिसमें आप पब्लिक अपीयरेंस देकर, पब्लिक डीलिंग करके धन कमा रहे हैं, तो उसमें आपको दिक्कत आने वाली है। 139 डेज़ जो हैं, वो आपके बहुत स्मूथ नहीं रहेंगे, लेकिन अगर कहीं राहु की पोज़ीशन अच्छी है आपके चार्ट में और राहु के फ़ेवरेबल टाइम पीरियड में आप चल रहे हैं, राहु की पोज़ीशन जो है वो आपके लिए फ़ेवरेबल है, तो ये इन परेशानियों में थोड़ी-सी कमी आएगी। तो आप अपने इस टाइम पीरियड को थोड़े टाइम के लिए प्रॉब्लम फ़ेस करेंगे और उसमें से निकल भी जाएँगे। लेकिन जिन जातकों की कुंडली में राहु भी बहुत ज़्यादा खराब है और 5th हाउस जो है उसके लिए सूर्य भी हमें देखना है, सूर्य देखना है, बृहस्पति की पोज़ीशन देखनी है। अगर ये दोनों पोज़ीशंस ठीक हैं तो ये जो दिक्कत है वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए रहेगी, इसके बाद स्थितियाँ बेहतर हो जाएँगी। लेकिन वक्री शनि के प्रभाव से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप इससे रिलेटेड रेमेडी ज़रूर करें। पंचम भाव में देखिए शनि महाराज मरण करण स्थान में हो जाते हैं। यहाँ पर शनि महाराज बैठ के एक एक ऐसा आपको लोगों के लिए, पब्लिक के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, मजबूर करते हैं। आपका अब अगर आप की सोच जो है वो लोग भलाई की हो जाए, जन कल्याण की हो जाए, वो एक्वेरियस साइन पड़ रहा है, ग्रुपिज़्म का साइन पड़ रहा है और यहाँ पर बैठे शनि महाराज ग्रुप्स को भी रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, जनता के रिसोर्सेज़ की बात की मैंने। तो अगर आपका कार्य जो है वो कहीं लोक भलाई को लेकर हो जाए, जनता को लाभ पहुँचाने के लिए हो जाए, तो ये सैटर्न यहाँ पर अच्छा काम करेगा और इसके वक्री होने का मोटिव ही यही है कि आपका ध्यान इस एस्पेक्ट में नहीं है और यहाँ पर शनि महाराज अपना आपका ध्यान जो है वो लाना चाहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ज़रूर रहेंगी जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। एक उपाय के तौर पे मैं ज़रूर बताऊँगी आपको जो चीज़ें करनी चाहिए, किसी धार्मिक जगह पर, संस्थान पर या किसी स्कूल में, किसी खेल के मैदान में आप जाकर अगर बच्चों को चप्पलें डोनेट करते हैं या शूज़ डोनेट करते हैं, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, आपको अच्छा लाभ देगा, बेनिफिट देगा और इस सब चीज़ों से डेफ़िनेटली कि इसके वक्री होने का प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा। तो ये था तुला राशि वालों के लिए शनि महाराज के वक्री होने का प्रभाव। अब हम बात करेंगे अपनी अगली राशि वृश्चिक राशि के बारे में।